स्वागत है आप सभी के एग्ज़ाम द्वार चैनल में। बिहार में अभी स्टेट का एग्ज़ाम चल रहा है, तो आइए सामाजिक विज्ञान का इतिहास का सेट लेकर के आए हैं, सेट 1 आपके लिए। सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4 सब्जेक्ट जो है इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। इसमें से 50-50 क्वेश्चंस के सेट रहेंगे आपके एग्ज़ाम में, जिसमें से 2 सेट आपको कोई भी चूज करना जो आपने फॉर्म में भरा हुआ एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किया होगा उसमें आपने डाला होगा। तो शिक्षण शास्त्र के अलावा 50 नंबर जो शिक्षण शास्त्र है, उसके बाल शिक्षा एवं शिक्षण शास्त्र के अलावा आपको 50 के 2 सेट आपको इसके देने पड़ेंगे, या तो इतिहास का या भूगोल का, या उसके बाद आपको अर्थशास्त्र है। तो आइए शुरू करते हैं ये सीरीज। राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, चारों का अलग अलग मैंने सेट बनाया आपके लिए। तो शिक्षण कला एवं दक्षता के लिए आपको 50 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम में, और इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र में से 50-50 के सेट रहेंगे, जिसमें से किसी 2 सेट यानी कि 100 क्वेश्चन आपको इससे करने पड़ेंगे। टोटल 150 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो इसलिए मैं ये सीरीज़ लेके आया हूँ, चूँकि अभी एग्ज़ाम चल रहा है और जितना आप ज़्यादा क्वेश्चन देख लेंगे आपके एग्जाम में उतना ही बेहतर रहेगा आपके लिए। तो आइए शुरू करते हैं इतिहास का मॉडल सेट, प्रैक्टिस सेट 1। चलिए शुरू करते हैं। इतिहास का पहला लेते हैं क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन होने का मतलब ये है कि आपको 1 से 50 तक क्वेश्चन जो रहेगा एग्जाम में शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता से संबंधित रहेंगे, 50 क्वेश्चन। उसके बाद 51वां क्वेश्चन से आपको इतिहास या भूगोल ऐसे रहेगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है इतिहास का। पुरालेख विद्या का अभिप्राय किससे है? सिक्कों का अध्ययन से, शिलालेखों का अध्ययन से, महाकाव्यों के अध्ययन से, या भूगोल का अध्ययन से? तो इसका पुरालेख विद्या का अभिप्राय जो है शिलालेखों के अध्ययन से है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है ये सही है। आपको ध्यान से एग्जाम में करना है, गलती एक भी नहीं करनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा क्षेत्र एक समय में अवंतिका के नाम से जाना जाता था? और ऑप्शन है अवध, रुहेलखंड, बुंदेलखंड और मालवा। तो इसका सही उत्तर है भारत का वो मालवा ऐसा क्षेत्र था जिसको अवंतिका के नाम से जाना जाता था। सही उत्तर क्या हो जाएगा? मालवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? कौन सा राजवंश है सबसे प्राचीन है? और इसके ऑप्शन है मौर्य, ऑप्शन जो है मौर्य है, गुप्त है, कुषाण है और कण्व है। कौन सा राजवंश सबसे प्राचीन है? तो इसका सही उत्तर है मौर्य वंश। मौर्य वंश जो है, याद रखिए, मौर्य वंश सबसे प्राचीन वंश है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था डैश था? वो कौन सा विश्वविद्यालय जो प्रसिद्ध हो गया था उत्तर गुप्त काल में? और इसको ऑप्शन है कांची, तक्षशिला, नालंदा और वल्लभी। तो इसका सही उत्तर है तीसरा नंबर, नालंदा। नालंदा जो है वो फेमस हो गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था या करवाया था? खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? और इसको ऑप्शन है, ऑप्शन में चारों ऑप्शन ले लेता हूँ, होलकर, सिंधिया, बुंदेल राजपूत या चंदेल राजपूत। और इसका सही उत्तर है चंदेल राजपूत। चंदेल राजपूत जो है इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 4, चंदेल राजपूत। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56। निम्न में से 4 संवतों के आरंभ के कालक्रम में कौन सा सही है? चारों संवत जो दिया गया है आपको, उसका आरंभ का कालक्रम आपको ध्यान से बताना है। चलिए, तो इसका ऑप्शन है गुप्त, ग्रेगोरियन, हिजरी, शक, या फिर शक, गुप्त, हिजरी, ग्रेगोरियन, या फिर शक, ग्रेगोरियन, हिजरी या गुप्त, या फिर हिजरी, गुप्त, ग्रेगोरियन, शक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, पहले शक, फिर गुप्त, फिर हिजरी, फिर ग्रेगोरियन। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है सही उत्तर है, शक, गुप्त, हिजरी, ग्रेगोरियन। ठीक है, तो एग्जाम में आप ऐसे करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लाल बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? क्वेश्चन नंबर 57 बता रहा हूँ। लाल बख्श की उपाधि किसे दी गई थी? और इसको ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, रजिया सुल्तान या कुतुबुद्दीन ऐबक।
और इसका सही उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक है। इसका सही उत्तर क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक इसका सही उत्तर है, जिसे लाल बख्श के नाम से पुकारा गया, उपाधि दिया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। चलिए, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? इसका ऑप्शन है अकबर, अशोक, शेरशाह सूरी या समुद्रगुप्त। अकबर, अशोक, शेरशाह सूरी या समुद्रगुप्त। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है। इसको बनवाया था शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन नंबर 3, शेरशाह सूरी ने बनवाया था ग्रैंड ट्रंक रोड। चलिए, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? इसको ऑप्शन है द्वारसमुद्र, वारंगल, कल्याणी या देवगिरी। तो इसका सही उत्तर है देवगिरी। जो यादव सम्राटों की राजधानी देवगिरी थी। ऑप्शन नंबर 4 देवगिरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं निम्न में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था? कौन सी ऐसी संधि थी जिसके कारण पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को धक्का लगा था, समाप्त हो गया था ना? चलिए, ऑप्शन है पुरंदर की संधि, वडगांव की संधि, बेसिन की संधि या सालबाई की संधि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, बेसिन की संधि के कारण पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को धक्का लगा था, समाप्त हो गया था उनका अस्तित्व। चलिए बढ़ते हैं आगे। ब्रिटिश सरकार ने भारत पर, क्वेश्चन नंबर 61 ले रहा हूँ मैं, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया था? ब्रिटिश सरकार ने किस युद्ध के बाद? तो इसके ऑप्शन है प्लासी का युद्ध के बाद, प्लासी का युद्ध है, पानीपत का युद्ध है, मैसूर की लड़ाई के बाद या सिपाहियों के गदर के बाद। तो इसका सही उत्तर है प्लासी के युद्ध के बाद। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। तो ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन 1757 प्लासी के युद्ध के बाद करना शुरू कर दिया था। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किनके द्वारा या किसके द्वारा बंगाल का अस्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? बंगाल का अस्थायी मालगुजारी बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था? और इसको ऑप्शन है क्लाइव, हेस्टिंग्स, वेलेस्ली या कॉर्नवालिस। तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थायी बंदोबस्त बंगाल का सही उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। हम चाहते हैं आप एग्जाम में बेहतर कर पाए, जितना 100% स्कोर करें और आपके सारे क्वेश्चन या तो पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे 100% मैच करने वाले। इसलिए एक एक वीडियो अभी जो एग्ज़ाम में हम डाल रहे हैं वीडियो, आपके लिए सटीक विश्लेषण के साथ सटीक क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो आप जरूर भी देखिए वीडियो और सारे क्वेश्चन को 2 बार 3 बार वीडियो देखिए ताकि आपको याद हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। देखिए, सन 1857 के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? और इसका ऑप्शन है कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे। और इसका सही उत्तर है मंगल पांडे। सबसे पहले मंगल पांडे ने ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 1857 में बिगुल फूका था इसका। तो इसका सही उत्तर हो गया मंगल पांडे। चलिए, महात्मा गांधी के बंदी होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? विनोबा भावे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्बास तैयब जी या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। जब महात्मा गांधी को बंदी बना लिया गया था तो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है अब्बास तैयब जी। ऑप्शन नंबर 3 अब्बास तैयब जी। आइए बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ संबंधित थे? कौन से पर्सन किसके साथ संबंधित थे? ऑप्शन, चलिए, विनोबा भावे हैं, मेधा पाटकर है, सुंदरलाल बहुगुण है और जयप्रकाश नारायण है। और आंदोलन जो दिया गया है वो चिपको है, संपूर्ण क्रांति है, नर्मदा बचाओ और भूदान है। तो आप 1-2 ऑप्शन भी अगर आप कर लेंगे एग्जाम में तो आपके लिए वो आसान हो जाएगा। आसान इसलिए हो जाएगा कि अगर आपको एक भी ऑप्शन पता है, एक का भी उत्तर अगर पता है तो उससे आप ऑप्शन से पिक आउट कर लेंगे। चलिए, तो यहाँ मैं देखता हूँ आपको पता है कि विनोबा भावे भूदान आंदोलन संबंधित है, मैं ये बता देता हूँ। और विनोबा भावे भूदान, तो देखिए पहला का ऑप्शन नंबर डी। चलिए दूसरा यहाँ देखते हैं, पहला का डी मिल गया, ठीक है। मेधा पाटकर हमेशा नर्मदा बचाओ के लिए खड़ी होती है, तो सी नंबर हो गया दूसरा का। तो दूसरा का यहाँ सी है, सही है ये भी। चलिए, और सुंदरलाल बहुगुणा चिपको का आंदोलन और जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति।
तो आपको मैं इसमें सीधे बताता हूँ भी ऑप्शन के अलावा। देखिए यहाँ पे मैं जूम कर दिया मैंने आपको, देखिए इसको याद कर लीजिए। जो भूदान आंदोलन है उसके लिए विनोबा भावे हमेशा संघर्ष किए। नर्मदा बचाओ जो है मेधा पाटकर से संबंधित है। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित है चिपको आंदोलन। और जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। सत्याग्रही या एम के गांधी को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले कब जेल हुई थी? और 1906 ऑप्शन है, 1908, 1913 और 1917। तो इसका सही उत्तर है 1908। महात्मा गांधी को 1908 में सबसे पहले जेल हुई थी। चलिए, चीन ने सिविल सेवा परीक्षा कब आरंभ की? सबसे पहले सिविल सेवा परीक्षा कहाँ प्रारंभ हुई थी? चीन में ही हुई थी। कब प्रारंभ की? ये सन 206 ईस्वी में, सन 1905 ईस्वी में, सन 1920 ईस्वी में या सब सन 1949 ईस्वी में? तो इसका सही उत्तर है सन 206 ईस्वी में चीन ने सिविल सेवा की परीक्षाएं आरंभ कर दी थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? इसको ऑप्शन है ओडिसी, भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी या मोहिनीअट्टम। तो इसका सही उत्तर है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी नृत्य में हमेशा कथा भाव जो है महाभारत या रामायण से ही लिया जाता है कुचिपुड़ी में। चलिए, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? और इसका ऑप्शन है संस्कृत, पाली, ब्राह्मणी और खरोष्टी। और इसका सही उत्तर है संस्कृत। चलिए, ऑप्शन नंबर ए संस्कृत। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार का मृदभांड या पॉटरी भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? चलिए, किस प्रकार का मृदभांड या पॉटरी भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? और इसका ऑप्शन है चित्रित धूसर बर्तन, उत्तरी काले पॉलिशनी बर्तन या गेरू रंग वाले मृदभांड। तो इसका सही उत्तर है उत्तरी काले पॉलिश युक्त बर्तन, ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्न में से वह कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? और इसको ऑप्शन है मौर्य राजा अशोक, मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध या भगवान महावीर। तो इसका सही उत्तर है मौर्य राजा अशोक। अशोक का नाम देवनाम प्रिय भी था। चलिए बढ़ते हैं आगे। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? और इसका ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त प्रथम और हर्षवर्धन। तो भारतीय नेपोलियन की उपाधि समुद्रगुप्त को दी गई थी, समुद्रगुप्त को दी गई है, भारतीय नेपोलियन कहा जाता है उसे। बढ़ते हैं आगे। मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किस सन में सिंध पर विजय प्राप्त की थी? मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त कब की थी? इसका ऑप्शन है 712 ईस्वी में, 812 ईस्वी में, 912 ईस्वी में या 1012 ईस्वी में। और इसका सही उत्तर है 712 ईस्वी में मोहम्मद कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी। निम्न में से सबसे प्राचीन कौन सा है? इसको ऑप्शन है पाणिनि, अश्वघोष, भास या कालिदास। चलिए, और इसका सही उत्तर है पाणिनि। पाणिनि सबसे प्राचीन थे, सबसे पहले थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा करवाया था? देखिए इसमें क्वेश्चन आता है कि कुतुब मीनार किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको शुरू करवाया था। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे है कुतुब मीनार को किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा करवाया था? तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। चलिए, इसका ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, ठीक है ना, लेकिन उसको पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश। उसका दामाद था इल्तुतमिश, उसने उसे पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। कुतुब मीनार को किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? तो इल्तुतमिश ने पूरा किया था। चलिए नेक्स्ट। 75 रुपया नामक नया सिक्का पहली बार किसने जारी किया? रुपया नामक नया सिक्का पहली बार किसने जारी किया था? और इसको ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद शाह
तुगलक, शेर शाह सूरी या अकबर? तो इसका सही उत्तर है शेर शाह सूरी ने रुपया नाम का सिक्का जारी किया था। चलिए बढ़ते आगे। अजंता में अनेक चित्र किसके शासनकाल में बनाए गए थे? अजंता के अनेक चित्र किसके शासनकाल में बनाए गए थे? इसका ऑप्शन है गुप्त, शक, सातवाहन या वर्धन। तो इसका सही उत्तर है गुप्त वंश। ऑप्शन नंबर ए गुप्त वंश। गुप्त वंश के ही शासनकाल में अजंता के अनेक जो भित्ति चित्र थे उस गुफा में, अजंता एलोरा गुफा में, उसमें बनाए गए थे। लाल किला में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हो गया था? जो लाल किला है उसमें मुगल का अस्तित्व जो है, मुगल वंश का, किसके साथ समाप्त हो गया? इसका ऑप्शन है औरंगजेब, मोहम्मद शाह, शाह आलम या बहादुर शाह जफर। तो इसका सही उत्तर है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के बाद ही मुगल अस्तित्व लाल किले से ख़त्म हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी बोलते हैं या राज्य अपहरण की नीति सबसे पहले देखिए किसने लागू किया? लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया, लेकिन क्वेश्चन वो नहीं है। सबसे पहले किस रियासत पर लागू की गई थी? राज्य अपहरण की नीति जो है लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी। इसको इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी बोलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि सबसे पहले किस रियासत, किस भारतीय रियासत पे लागू की गई थी। इसी तरह क्वेश्चन आपके सीटेट में रहेंगे, स्टेट में रहेंगे, इसलिए आपको ध्यान देके बनाना है। तो इसका ऑप्शन है सतारा, झांसी, अवध और जौनपुर, और उसका सही उत्तर है सतारा। ऑप्शन नंबर ए, सतारा में सबसे पहले राज्य अपहरण की नीति लागू की गई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? और इसको ऑप्शन है 1848 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में और 1880 ईस्वी में। और इसका सही उत्तर है 1853 ईस्वी में। सबसे पहले रेलगाड़ी भारत में 1853 ईस्वी में चलाई गई थी। चलिए 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? सिपाहियों ने, जमींदारों ने, किसानों ने या बागान कामगारों ने? तो इसका सही उत्तर है सिपाहियों ने। 1857 का जो विद्रोह है सिपाहियों ने शुरू किया था। कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था जिसमें उसके उद्देश्य के रूप में भारत के लिए पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? वो अधिवेशन कौन सा था? कांग्रेस का अधिवेशन जो था जिसमें भारत के लिए पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। और इसका ऑप्शन है कलकत्ता, मद्रास, नागपुर, लाहौर। इसका सही उत्तर है लाहौर। लाहौर, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, समिति द्वारा उसे स्वीकार किया गया था। चलिए नेक्स्ट। दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में कौन थे? दल रहित मतलब बिना दल के। तो इसके ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, भूपेंद्र नाथ दत्त, एम.एन. राय या जवाहरलाल नेहरू। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 जयप्रकाश नारायण। बढ़ते हैं। भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ पे स्थापित हुआ था? और इसका ऑप्शन है मुंबई, सूरत, अहमदाबाद या कोयम्बटूर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मुंबई। सबसे पहले प्रथम सूती कपड़े का कारखाना मुंबई में ही स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फासिज्म का प्रमुख पक्षधर कौन था? फासिज्म का प्रमुख पक्षधर कौन था? और इसका ऑप्शन है मुसोलिनी, एडोल्फ हिटलर, सेंट साइमन या रॉबर्ट ओवेन। और इसका सही उत्तर है फासिज्म का जो है प्रमुख पक्षधर मुसोलिनी था, मुसोलिनी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप कौन सा है? और उसका ऑप्शन है लावनी, नौटंकी, तमाशा या गाथा। प्रमुख रूप से महाराष्ट्र का जो रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप लावनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी? और इसका ऑप्शन है एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन और सिल्वर। और इसका सही उत्तर है कॉपर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन में बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी? वह कौन सा शासक था जिसने अपने ही पिता की बिंबिसार की हत्या कर दी, अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी?
किस लिए? राज सिंहासन में बैठने के लिए, मतलब गद्दी लेने के लिए। वह कौन सा शासक था? इसका ऑप्शन है अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क और सिमुक। तो इसका सही उत्तर है अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। सम्राट अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति, बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? और इसका ऑप्शन है पाटलिपुत्र, मगध, कलिंग या सारनाथ। और इसका सही उत्तर है पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीति जो है, तृतीय बौद्ध संगीति या बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी अशोक द्वारा। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान या गॉड ऑफ मेडिसिन किसे मानते हैं? इसका ऑप्शन है सुश्रुत, च्यवन, धन्वंतरी या चरक। तो आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान के रूप में धन्वंतरी को माना जाता है, धन्वंतरी। ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था किसने? प्रतिहारों ने, राष्ट्रकूटों ने, पालों ने या चालुक्यों ने। तो सही उत्तर है इसका कि 738 ईस्वी में चालुक्यों ने अरबों को पराजित किया था, चालुक्य वंश ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई थी? और इसको ऑप्शन है राजगीर, बामियान, श्रवणबेलगोला या फिर माउंट आबू। तो इसका सही उत्तर है कि भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा बामियान में स्थापित की गई थी, भगवान बुद्ध की। चलिए बढ़ते आगे। वास्को डिगामा कालीकट कब पहुंचा था? वास्को डिगामा कालीकट कब पहुंचा था? इसके ऑप्शन है 1748 ईस्वी में, 1798 ईस्वी में, 1698 ईस्वी में या 1248 ईस्वी में। और इसका सही उत्तर है 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा, जिसने भारत की खोज की, कालीकट पहुंचा था वो। चलिए ऑप्शन आगे देखते हैं। शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? शेरशाह इतना महान अपने आप को साबित किया, सिद्ध हुआ कैसे? चलिए ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन है हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान के कारण, या श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व के कारण, या प्रशासनिक सुधार, या धार्मिक सहिष्णुता। क्यों वो इतना फेमस था? इसका कारण था प्रशासनिक सुधार। शेरशाह सूरी ने अपने प्रशासनिक सुधार और प्रशासनिक मैनेजमेंट जो उसका था काफ़ी अच्छा था शेरशाह सूरी का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? हम क्वेश्चन देख चुके हैं तो सेम ही क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 प्रशासनिक सुधार। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? इब्न बतूता जो है कहाँ का यात्री था या कहाँ से आया था? ऑप्शन है मोरक्को, फ्रांस, तुर्की या मध्य एशिया। तो इब्न बतूता जो है वो मोरक्को से आया था, इब्न बतूता मोरक्को से आया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? रंजीत सिंह जो राजा थे उनकी राजनीतिक राजधानी तो लाहौर थी, लेकिन धार्मिक राजधानी कौन सी थी? धार्मिक राजधानी तो इसको ऑप्शन है अमृतसर, आनंदपुर साहिब, गुजरावाला या पेशावर। तो इसका सही उत्तर है अमृतसर। राजा रंजीत सिंह की जो राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, लेकिन उनकी धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भारत में अंग्रेजों ने अपना पहला किला कहाँ बनवाया था? और इसको ऑप्शन है कलकत्ता, चंदन नगर, मद्रास या चंद्रपुरा। तो इसका सही उत्तर है मद्रास में। भारत में अंग्रेजों ने अपना पहला किला मद्रास में बनवाया था। बढ़ते हैं आगे। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो उसमें भारत के गवर्नर जनरल कौन था? इसको ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो या लॉर्ड रिपन। तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। और देखते हैं आज का 100 क्वेश्चन, ये 100 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन हमने 51 से शुरू किया है। आप जानते हैं, मैं बता चुका हूं कि शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता के 50 क्वेश्चन आपके फर्स्ट में रहेंगे। उसके बाद आपको इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र या अर्थशास्त्र से 50 के 4 सेट रहेंगे कि आपके, जिसमें से 2 आपको करने हैं 50-50 के। तो इसमें से 51 to 100 मैंने इतिहास किया। नेक्स्ट वीडियो में
जस्ट इसके बाद वीडियो में आप इतिहास के भी पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 इसे देखते जाइए। साथ ही भूगोल के ही पार्ट 1, पार्ट 2, राजनीतिक शास्त्र के भी अलग अलग वीडियो हम बना रहे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और फिर अर्थशास्त्र के भी इस तरह से पार्ट 1। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे संबंधित वीडियो आप देखिए, आपकी तैयारी कंप्लीट कीजिए। तो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? और इसको ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या आचार्य JB कृपलानी। बारदोली सत्याग्रह संबंधित है सरदार वल्लभ भाई पटेल से। ऑप्शन नंबर 3। चलिए, तो इसी के साथ हमारा इतिहास का स्टेट बिहार के लिए जो इतिहास का मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 यहीं ख़त्म होता है। ये सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट, आप इसको रिपीट करके देख लीजिए। साथ ही इतिहास का ही पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 ऐसे सारे सीरीज जो आ रहे हैं उनको देखना अनुमत भूलिए। अगर सारे पार्ट आप देखें तो आपका 50 नंबर 100% आपका फिक्स हो जाएगा, पूरा का पूरा 50। उसी तरह भूगोल है, राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र है, सारे के जितने भी हम सीरीज लेके आ रहे हैं, हम प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, सारे को आप देख जाइए, एग्जाम में आपका पूरे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो इस वीडियो में अब इतिहास से संबंधित 50 क्वेश्चन के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हमारे चैनल से आप जुड़ने के लिए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहां आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के लिंक मिल जाएंगे, जिस पर क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। उसके अलावा आप यूट्यूब पर सीधे एग्जाम द्वारा सर्च करके आ सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे चैनल का अदर वीडियोज़ के लिंक, साथ ही शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता से संबंधित वीडियोज़ भी मिल जाएंगे। तो हमारे चैनल के वीडियोज़ को आप देखिए। वीडियो अगर अच्छे लगते हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और दोस्तों को भी शेयर कीजिए वीडियोज़। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।